मीन राशि वाले दिनांक 8 अक्टूबर 2025 चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर। हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से अगर किसी पुरुष का हाथ देखा जा रहा है तो उसके दाहिने हाथ को देखना चाहिए, वहीं महिलाओं का बाएं हाथ को देखा जाता है। लिए आज का दिन सामान्य से कम अच्छा हो सकता है। रोजमर्रा के कार्यों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी दृढ़ता और सहनशीलता से आप स्थिति को सामान्य बना सकते हैं। नौकरी करने वाले लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे और आपकी कार्यस्थल पर सराहना भी की जाएगी, लेकिन सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आपको शरीर से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन प्रेम से भरपूर रहने वाला है। आइए विस्तार से जानें आज का मीन राशिफल। वन अपने विस्तृत बयान में संस्था ने कहा कि अगर वन तारा द्वारा कानूनी आदेश का पालन करने के चलते जैन समुदाय को कष्ट पहुंचा है तो इसका उन्हें खेद है। बयान में आगे कहा गया कि अगर कोर्ट माधुरी की कोल्हापुर वापसी की अनुमति देता है तो वहीं पर प्रस्तावित सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र बनेगा, जिसमें हाइड्रोथेरेपी तालाब, लेजर ट्रीटमेंट रूम, खुला व जंजीरों से मुक्त आवास और 24 घंटे पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। वन तारा ने साफ किया कि यह प्रस्ताव कोई श्रेय या फिर मान्यता पाने के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी दिशा निर्देश का पालन कर उसके अनुसार काम करने के लिए है। तारा द्वारा ये कदम जैन समुदाय द्वारा जाहिर की गई चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। यह समुदाय माधुरी को अपनी धार्मिक जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो लौट कर आता है, चाहे देर से ही सही। यही कारण है कि यह महिला आज आपके पास लौटना चाहती है। वो आपको गले लगाना चाहती है, आपकी बाहों में सुकून पाना चाहती है और हमेशा के लिए आपकी हो जाना चाहती है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी राशिफल और लव लाइफ की। आप जिस राशि के जातक हैं, आपके लिए आने वाला समय बहुत ही खास होने वाला है। प्रेम और रोमांस के मामले में यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जिन लोगों की प्रेम कहानियां अधूरी रह गई थी, उनके जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार होगा। यह समय ऐसा है जब पुरानी प्रेमिकाएं, दी ऑर्डिनरी पुराने साथी और अधूरे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। जी हां दोस्तों, जो महिला आपके जीवन से दूर चली गई थी वो अब पछता रही है और आपके पास लौटने की कोशिश कर रही है। और मित्रों, ये सिर्फ कोशिश ही नहीं करेगी बल्कि आपसे मिलकर रहेगी। ज्योतिष कहता है भोलेनाथ उसकी आंखों में देख रहे हैं और मुझे साफ दिख रहा है कि ईश्वर उसकी दुआ सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ऐसा प्रेम योग बना है जो सिर्फ एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक चलता है। जी हां दोस्तों, आइए अब जानते हैं 8 अगस्त से 9 अगस्त 2025 तक का राशियों पर क्या असर पड़ेगा। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, पुराने साथी से पुनः संपर्क होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता के नए द्वार खुलेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कोई महिला आपके जीवन में सहायता लेकर आएगी। प्रेम प्रस्ताव की संभावना, मन थोड़ा विचलित रह सकता है, लेकिन ध्यान और भक्ति से लाभ मिलेगा। मित्रों के सहयोग से कोई रुका कार्य पूरा होगा। जी हां दोस्तों, घर परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी, प्रेमी से गहरा भावनात्मक जुड़ाव संभव, नई ऊर्जा का संचार होगा। किसी पुराने रिश्ते की वापसी हो सकती है। नौकरी करने वाले अपने मेहनत और लगन से सारे महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे कर लेंगे। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे। परिवार के मामले में किसी बात को लेकर घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या बहस होने की भी संभावना है। ऐसे में आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और धैर्य के साथ कोई भी फैसला लेना बेहतर होगा। अगर जीवन साथी के साथ कोई अनबन चल रही है तो बातचीत के माध्यम से उसे हल करना लाभकारी रहेगा। आप सभी को बता देना चाहता हूं, अचानक आप सभी को बहुत बड़ा संपत्ति हाथ लगने वाला है। अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है। पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी कार्यकुशलता और मेहनत की सराहना की जा सकती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन में संतुलन सफलता को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और वाणी पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के अंत में आमदनी में वृद्धि के योग हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। संतान से खुशी मिलेगी और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लिए ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपके वर्चस्व और प्रभाव में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धिमानी और कार्यकुशलता के चलते आपको लाभ मिल सकता है। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी पर बनने वाले शुभ संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध करने की परंपरा है। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है।
जाने त्रयोदशी श्राद्ध का शुभ मुहूर्त। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखने की आवश्यकता होगी। इससे लाइफ में नए अनुभव मिलेंगे। साथ ही बातचीत में स्पष्टता रखनी होगी। उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज से जानते हैं, ध्यान रखिए आप अकेले नहीं हैं, तो महादेव आपके साथ है। जी हां दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। लव संबंधित समस्याओं को सुलझा लें और बेस्ट प्रोफेशनल रिजल्ट देते रहें। आज स्मार्ट फाइनेंशियल निवेश पर ध्यान दें। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने ऑफिस टास्क को पूरी मेहनत के साथ करने के साथ ही लव लाइफ की समस्याओं को भी दूर करें। आज कुछ आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं। अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें और किसी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। रिलेशनशिप में अधिक समय दें। अपनी जॉब पर ध्यान दें। आपके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा होगी। कुछ आर्थिक समस्याएं रहेंगी जिनकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। जैसे दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं। आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल को पढ़कर आप दोनों ही परिस्थिति, अवसर और चुनौतियों के लिए तैयार हो सकते हैं। आज आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है और आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके बॉस आपसे काफी खुश रहेंगे, लेकिन वाहनों का प्रयोग आप जल्दबाजी में ना करें। परोपकार के कार्य से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाएंगे। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। कार्यक्षेत्र में कोई आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। आप किसी अजनबी से लेन देन ना करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसके साथ रहते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। ये सब संकेत है कि वो वही आत्मा है जो पिछले जन्म से आपके साथ बंधी हुई है। जी हां दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि समाज हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन असल में ये हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। उस औरत ने भी बहुत सहा है, परिवार का दबाव, समाज की मर्यादा, रिश्तों का बोझ, लेकिन अब उसका धैर्य टूट चुका है। अब वो आपके बिना नहीं रह सकती। अब उसकी आत्मा ने निर्णय ले लिया है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसे आपसे मिलना ही है। जी हां दोस्तों, जब वो औरत आपकी जिंदगी में आएगी तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपका सोया हुआ नसीब जाग जाएगा। आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का संयोग बनेगा। जिन कामों में आप असफल हो रहे थे उनमें सफलता मिलेगी। धन और मानसान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा का मिलन सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं होता। करियर व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे। मित्रों, स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे। शासन के कार्यों को गति देंगे। पेशेवर विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। भेंट वार्ता में सहज रहेंगे। चहुओर लाभ और संवार की स्थिति रहेगी। वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे। जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा। इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे। योजनाओं को समर्थन मिलेगा। मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। करियर में उन्नति के कई मौके मिलेंगे। लंबी यात्रा के योग बनेंगे। कुछ लोगों को विरासत में पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के चलते समाज में भी मान सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में शांतिपूर्ण और सुखदायक माहौल बना रहेगा। आपके जरूरी कार्यों में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। करियर और व्यवसाय में स्थिति पहले से बेहतर होने लगेगी। रचनात्मक कार्य और संवाद की क्षमता आपको लोगों का प्रिय बनाएगी।